आज की यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जीवन में उन सभी दुखों का सामना किया जिसकी कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसने माँ संतोषी पर से अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया, जिसकी मदद करने स्वयं ममतामयी माँ संतोषी को भी इस धरा पर आना ही पड़ा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो सभी सुविधाओं से संपन्न था। वहां एक किसान रहता था जिसकी आय मध्यम स्तर का था। उसका विवाह ललिता नाम की एक सुकन्या से हुआ। ललिता माँ संतोषी की परम भक्त थी। माँ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास उसे सभी में विशेष बनाता था। कुछ समय के पश्चात उसका एक पुत्र भी हुआ। वह बहुत खुशी खुशी अपने पति और बेटे के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन कहा जाता है ना कि समय कभी एक सा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना लगा ही रहता है। कुछ ऐसा ही ललिता के जीवन में भी घटित हुआ। समय के साथ उसका पति अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। बहुत वैद्य को भी दिखाया, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। दिन पर दिन उसके पति की हालत और बिगड़ती ही चली गई। इसी दौरान उसके पति के 1 एकड़ खेत, जो ललिता के परिवार के जीवन जीने का एकमात्र सहारा था, उसको भी ललिता के ही ससुराल पक्ष के चाचा ने हड़प लिया। ललिता कुछ कर न सकी। उसका पति भी इस अवस्था में न था कि वो इसका विरोध भी कर सके। घर में खाने पीने की बड़ी समस्या हो गई। जो भी धन जमा किया था वो भी धीरे धीरे घर चलाने तथा पति के इलाज में समाप्त हो गया। अब घर में ऐसी स्थिति हो गई कि एक समय का खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। ललिता ने अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। चारों ओर से असहाय होकर उसने मन ही मन माँ संतोषी को याद करते हुए कहा, हे माँ, मैं जानती हूँ कि भले ही पूरा संसार साथ छोड़ दे, लेकिन आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगी। हे संतोषी माँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल है, लेकिन माँ, मैं यह भी जानती हूँ कि भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। हे माँ, मुझे और मेरे परिवार को इस समस्या से बाहर निकालो। ऐसा कहकर ललिता की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। भक्त ललिता माँ संतोषी की परम भक्ति। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि कर माँ की पूजा अवश्य करती थी। यह उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ऐसा ही वह अपने बेटे को भी करना सिखाती थी। कुछ समय के बाद ललिता दूसरे के यहाँ घर का काम करने लगी और उससे जो भी पैसे मिलते उसी से अपने परिवार के सदस्यों की भूख मिटाने लगी। साथ ही अपने पति का इलाज भी कराने लगी। समय बीतता गया और एक समय सुबह उठकर उसने देखा तो उसे जोरदार झटका लगा। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब तो ललिता के आंखों से अश्रु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विवाह के दौरान उसे जो भी गहने मिले थे, उनमें से कुछ गहने बेचकर
अपने पति का अंतिम संस्कार कराया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब उसके घर में वह और उसका एकमात्र बेटा रह गया। मन ही मन माँ संतोषी पर विश्वास और यह मानकर कि कभी न कभी ममता में माँ संतोषी की कृपा उस पर अवश्य होगी, ऐसा सोचकर अपने दुख के दिन काटने लगी। अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि दूसरे के घर काम भी कभी कभार मिलने लगे। घर में 2 समय का खाना पकाने के लिए भी पैसा नहीं थे। ऐसी स्थिति में भी उसके किसी भी संबंधी ने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। भक्त ललिता अपनी उदास आँखों से सिर्फ माँ संतोषी की दया का इंतजार करने लगी। ललिता की ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर उसके चाचा ने, जिन्होंने 1 एकड़ खेत हड़प लिया था, अब उसका घर भी हड़पने का प्रयत्न करने लगा। कुछ गांव वालों ने धन के लोभ में बिककर उसके चाचा के साथ मिलकर भक्त ललिता को तरह तरह से परेशान करने लगे, ताकि वह यह घर छोड़कर दूसरे गांव चली जाए। ललिता गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ती प्रार्थना करती, यहाँ तक कि माँ संतोषी का वास्ता भी देती कि वह उसे इस गांव से न निकाले। लेकिन धन का लोभ कहाँ किसी को न्याय और अन्याय में अंतर करने की समझ देता है। अब ललिता अपने बेटे के साथ अपने ही घर में सहम सहम कर रहने लगी। बस केवल माँ संतोषी पर ही आस थी। एक रात जब वह घर में सो रही थी, तभी उसके घर में एक चोर घुस आया और उसके बचे हुए सोने के गहनों को भी चुरा कर ले गया। बेचारी ललिता को जब सुबह यह पता चला तो उसकी बची कुची आशा भी निराशा के अथाह दलदल में डूबने लगा। बस मन के एक कोने में माँ संतोषी के प्रति भक्ति की एक दिव्य ज्योति ही थी, जो उसे सहारा दे रही थी। धीरे धीरे एक समय का भोजन तो कभी वो भी नहीं, और मानसिक और शारीरिक यातना ने उसके शरीर का बल ही तोड़ दिया। अब उसके शरीर में इतनी भी शक्ति न रही कि वह बिस्तर से उठ भी सके। उसे ऐसा लगा कि उसके अंत का समय आ गया है, लेकिन अपने बेटे का मुख देखकर वह मर भी नहीं सकती थी। एक बार उसके छोटे से बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोग ऐसे क्यों रहते हैं? क्या हमारे भाग में सिर्फ दुख ही है? क्या हम लोगों को सुखी रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे साथ न्याय करने वाला कोई नहीं है? अपने पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर ललिता के आँखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आँखों से आंसू को पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, किसने कहा हमारे भाग में सुख प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? और किसने कहा हमारे साथ न्याय करने वाला कोई नहीं है? माँ संतोषी की प्रतिमा के सामने इशारा करते हुए ललिता ने कहा, देखो, वह जो सामने बैठी है ना, वही माँ संतोषी हमारे सुख प्राप्त करने का अधिकार देंगी। वही ममतामयी न्याय की देवी माँ संतोषी हमारे साथ न्याय करेंगी। तुम बस
माँ संतोषी को याद करो। वही तुम्हें अपनी ममता, अपनी कृपा और दया देंगी। अपनी माँ के मुख से यह बात सुनकर उसका नन्हा सा बेटा संतोषी माँ की प्रतिमा के पास गया और कहने लगा, संतोषी माँ, मेरी माँ कहती है कि आप न्याय की देवी हैं। आप ही हमें इस दुख से बाहर निकालेंगी और हम सबको सुख देंगी। हे संतोषी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं। मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। एक बच्चे के मुख से ऐसी बात सुनकर तथा अपनी भक्त ललिता को असहाय देखकर माँ संतोषी की प्रतिमा की आंखें भी नम हो गई। कुछ देर बाद उसी रात को उसके चाचा ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर भक्त ललिता के घर में आग लगा दिया। यह देखकर ललिता और उसका बेटा माँ संतोषी की प्रतिमा के सामने जाकर, रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहने लगी। बस अब भक्त ललिता के जीवन से दुखों का सदा सदा के लिए जाने का समय आ गया था। जिस दुष्ट पापी ने माँ संतोषी के भक्त को इतने दुख दिए, उसका दंड मिलने का समय आ गया था। घर में रखी माँ संतोषी की प्रतिमा से दिव्य प्रकाश निकलने लगा तथा माँ संतोषी की आंखें रक्त सी लाल हो गई। जिस अधर्मी ने भक्त ललिता के घर में आग लगाई, उसी आग की लपटों में सभी के सभी अधर्मी सभी गांव वालों के सामने जलकर राख हो गए तथा भूकंप का ऐसा तीव्र झटका आया कि उसके चाचा समेत उन सभी अधर्मी जिसने धन के लोभ में भक्त ललिता को इतना प्रताड़ित किया था, उन सभी के घर धरती में आई गहरी दरार में ही समा गए। माँ संतोषी का ऐसा रौद्र स्वरूप देखकर ललिता उनके चरण कमलों में नतमस्तक हो गई। कुछ समय बाद जब माँ संतोषी का क्रोध शांत हुआ तथा अपने दिव्य रूप में भक्त ललिता और उसके बेटे के समक्ष वो प्रकट हो गई। माँ के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जो इतना तीव्र था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात कोटि कोटि सूर्य ही ललिता के घर में प्रकट हो गए हैं। ऐसा दिव्य चमत्कार पूरे गांव ने देखा। अब माँ संतोषी ने ललिता से कहा, पुत्री, मेरे प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति और विश्वास अतुलनीय है। तुमने इतनी कठिन समय में भी मेरे प्रति अपना विश्वास कम होने नहीं दिया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा वरदान देती हूँ कि आज से कभी भी तुम्हारे घर पर दुख, दरिद्रता तथा रोग की छाया कभी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे और तुम्हारे आने वाली सभी पीढ़ियों को धन, संपदा, वैभव और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। पुत्री, साथ ही मैं तुम्हें यह भी वरदान देती हूँ कि अपनी आयु इस धरती पर पूरी करने के बाद तुम्हें मेरे परम धाम में स्थान मिलेगा। ऐसा कहकर माँ संतोषी वहाँ से अदृश्य हो गई। अब भक्त ललिता के आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगली सुबह जब ललिता अपने घर के बाहर आई तो उसने देखा कि पूरा का पूरा गांव हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा है। लेकिन ललिता
ने सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया तथा उसने कहा कि जो होता है माँ संतोषी की इच्छा से ही होता है। उस चोर ने भी ललिता के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हुए जो गहने उसने चुराए थे उसे वापस कर दिया। अब कुछ ही समय में भक्त ललिता का मान सम्मान तथा धन वैभव से संपन्न हो गई तथा दुख उसके जीवन में लेस मात्र भी न रहा। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह प्रमाणित करती है कि ईश्वर के प्रति विश्वास असंभव भी संभव कर देती है, दुर्भाग्य को भी अखंड सौभाग्य में परिवर्तित कर देती है। बस ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा से विश्वास करने की जरूरत है। और माँ संतोषी की महिमा तो बहुत ही निराली है। संतोषी माँ अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों के जीवन में सर्वप्रथम संतोष का ही सुख प्रदान करती हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, जब तक संतोष उसके मन में नहीं होगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है। संतोष का सुख ही परम सुख है। जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी। धन्यवाद।